डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज हम आपको डीकन विधि से क्लोरीन का पार्ट सेकंड कराएंगे। पार्ट फर्स्ट हम आपको पहले दे चुके हैं। अब पार्ट सेकंड में हम उसके रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ाएंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। चैनल पर जाइए, ढूंढिए और खोजिए उसे और देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक गुणधर्म। क्लोरीन जब धातुओं से क्रिया करती है तो क्या होता है, देखो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए धातुओं से क्रिया। देखिए स्टूडेंट, धातुओं से क्रिया, क्लोरीन जब धातुओं से क्रिया करती है तो क्या होता है। सबसे पहले हम सोडियम से क्रिया कराते हैं तो सोडियम के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे प्लस Cl2। इससे जब रिएक्ट करेगी तो 2NaCl मिलेगा। थ्योरी हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हम क्लोरीन की क्रिया धातुओं से कराते हैं तो वह धातुओं के लवण देती है। अदर धातुओं से कराएंगे जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर। अगला देखिए, कॉपर से जब क्रिया कराएंगे तो 2Cu ले लेंगे प्लस Cl2, तो यहां भी जो है 2CuCl कॉपर क्लोराइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम से क्रिया कराते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, देखो रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं। मान लो जब क्लोरीन एल्युमिनियम से क्रिया करेगा, ठीक है, एल्युमिनियम और क्लोराइड है यहाँ। मान लो यहाँ Cl2 भी नहीं ले, हम AlCl ले लें ओनली। अकॉर्डिंग टू क्रिस क्रॉस AlCl, देखिए फॉर्मूला यानी कंपाउंड, कंपाउंड कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू क्रिस क्रॉस। एल्युमिनियम की संयोजकता होती है +3 और क्लोरीन की 1 होती है। कैसे होती है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 13 होता है। जब इसे K एलिमेंट में तोड़ेंगे तो 2 8 3, यानी 3 लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 5 तो लेगा नहीं, अपने 3 किसी को डोनेट कर देगा, प्रदान कर देगा। प्रदान करेगा तो पॉजिटिव के 3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, ऑक्सीकरण संख्या 3 दिखाएगा और संयोजकता 3 दिखाएगा। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। के एलिमेंट में तोड़ेंगे तो 2 8 7 हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से 1 लेगा तो -1, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1, ऑक्सीडेशन नंबर -1 और बैलेंसी संयोजकता हो जाएगी 1। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्रिस क्रॉस एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और क्लोरीन की 1, तो कंपाउंड बनेगा AlCl3। क्रिस क्रॉस में ये अपोजिट हो जाते हैं, यानी Al1 और AlCl3, यानी यहां AlCl3 बनना चाहिए। चलो AlCl3 कंपाउंड जब बनेगा तो देखते हैं, यहां Cl नहीं है, यहां 1 है, यहां 3 हो गए, तो यहां पहले से 3 कर लेंगे, 3 Cl हो गए। अब ये 3 हो गए तो 3Cl2 6 हो गए क्लोरीन। जब ये 6 हो गए तो ये 3 रहे, अब इधर 2 करेंगे तो ये 6 हो गए। जब ये 2 6 हो गए तो ये 2 करने, ये 2 एल्युमिनियम 2 हो गए, तो यहां पर 2 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2AlCl3। और इस तरीके से यहां पर क्लोरीन होगी वो शुष्क होगी, शुष्क क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन होगी। और कंपाउंड मिलेगा हमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। कंपाउंड मिलेगा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। यहां जल की कोई मात्रा नहीं होगी, यानी पाउडर होगा क्लोरीन का। जब क्लोरीन का पाउडर एल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा तो 2AlCl3 मिलेगा, यानी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। चलिए आगे लिखते हैं। आगे इसकी अमोनिया से क्रिया कराते हैं। चलो, क्लोरीन जब अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या होता है, हेडिंग डालिए अमोनिया से क्रिया। स्टार्ट है। देखिए स्टूडेंट, अमोनिया से क्रिया, देखो क्लोरीन जब अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या होता है, देखो जरा। इसे 2 तरीके से कर सकते हैं इस रिएक्शन को। देखो सबसे पहले 8NH3 इधर से लेते हैं, इधर से 8NH3 प्लस 3Cl2 एरो 6NH4Cl प्लस N2, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। देखो जरा, यहां एक बात नोटिस करनी है, यहां हमने
अमोनिया की अधिकता ली हुई है, अधिकता। अगर हम इसे अमोनिया की अधिकता में लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड कंपाउंड प्राप्त होगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगी। चलो ऐसे लिख सकते हैं, थ्योरी लिखनी हो तो जब अमोनिया की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस निष्कासित होती है। देखिए अब दूसरी करते हैं। यहां तो हमने अमोनिया की अधिकता ली थी, अब दूसरी में क्लोरीन की अधिकता लेंगे। यहां ओनली NH3 का 1 मॉलिक्यूल, यहां 3Cl2, तो कंपाउंड बनेगा NCl3 प्लस 3HCl। 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निकलेंगे और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा। यह विस्फोटक होगा, विस्फोटक, और अत्यंत विस्फोटक होगा। ये जो कंपाउंड बना है, ये पदार्थ जो बना है, ये बहुत ज्यादा विस्फोटक होगा। यहां हमने क्लोरीन की अधिकता ली है। यह बात हम एग्जाम में नोटिस करेंगे। अगर वह पूछता है कि अमोनिया की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में कराइए तो आपको ये रिएक्शन देनी है। अगर उसने पूछा है, सॉरी, अगर वह पूछे क्लोरीन की अधिकता में कराइए तो आपको ये रिएक्शन दे देनी है, और वो कहे कि क्लोरीन की क्रिया अमोनिया की अधिकता में कराइए तो हमें ये रिएक्शन देनी है। इसी तरह यहां ब्रोमीन भी रिएक्ट करता है इसी तरीके से, और आयोडीन भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है। ब्रोमीन नॉर्मल कंपाउंड देता है, आयोडीन भी यहां विस्फोटक देगा, आयोडीन भी यहां विस्फोटक देगा इसी तरह Ni3, और यहां कंपाउंड बनेगा NBr3। तो ये विस्फोटक नहीं होगा, लेकिन ये विस्फोटक होगा। चलिए आगे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। देखिए स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड Cl2 क्लोरीन से जब रिएक्ट करेगा तो COCl2 बनाएगा। इसका नाम है कार्बोनेट क्लोराइड। यह अत्यंत विषैली गैस है, इसे दूसरे नाम से जानते हैं, फॉस्जीन नाम से। केमिकल नेम कार्बोनेट क्लोराइड हो जाएगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से जब क्लोरीन क्रिया करता है तो अत्यंत विषैली गैस देता है फॉस्जीन। इसी तरीके से जब क्लोरीन SO2 से क्रिया करेगा तो SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड देगा। तो समझ लीजिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करेगा तो फॉस्जीन गैस देगा जो अत्यंत विषैली गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाएगा। चलो अगली रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन जब NaOH से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, देखो 2 मॉलिक्यूल NaOH के ले लेंगे प्लस क्लोरीन। सबसे पहले तो एक लवण बना देगा NaCl और NaOCl प्लस H2O। ये कंपाउंड यहां मेन रहेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। थ्योरी जब लिखेंगे हम इसकी तो ऐसे लिख सकते हैं, जब NaOH की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं या क्लोरीन की क्रिया NaOH से कराते हैं तो हमें एक लवण मिलता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है, वाटर निकलता है। दूसरी चीज, यह रिएक्शन ऐसे भी पूछी जाती है पेपरों में कि क्या होता है जब क्लोरीन क्षारों से क्रिया करता है। तो यहां क्षार NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, किसी से भी पूछे, किसी भी तरीके से ये पूछ सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। मान लीजिए यहां Na की जगह KOH हो जाएगा, यहां K हो जाएगा, तो वही चीज है जहां Na है वहां सब KOH आ जाएगा, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। देखिए स्टूडेंट, वाटर से क्रिया, जल से क्रिया देखो। जब जल से क्रिया करती है क्लोरीन तो HCl मिलेगा प्लस HOCl मिलेगा। ये क्या होता है, देखो बच्चों, इसकी थ्योरी ऐसे लिख सकते हैं। जब क्लोरीन जल से क्रिया करती है, अगर इसे लेबोरेटरी में जब बनाएंगे तो ये लिक्विड हमें जब मिलेगा तो ये पीले कलर का होगा। इसे क्लोरीन का द्रव भी बोलते हैं, क्लोरीन का विलयन भी बोलते हैं, ठीक है। ये व्यंजक के रूप में काम करेगा, व्यंजक के रूप में।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब जल से क्लोरीन क्रिया करती है तो क्लोरीन का द्रव देती है, या द्रव हमें प्राप्त होता है क्लोरीन का द्रव, ये पीला कलर का होगा और हाइड्रोक्लोरिक हमें मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अगर थ्योरी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, जब क्लोरीन जल से क्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है और एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पीला द्रव मिलता है जिसे क्लोरीन का द्रव भी कहते हैं। चलो अगली देखिए, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन जब बुझे चूने से क्रिया करता है, यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप यहां, इंपॉर्टेंट है। देखो CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं बुझा चूना, फिर से लिख लो इसे, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। देखो जब क्लोरीन, ये बुझा चूना है, ये बिना बुझा चूना है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन हम बुझे चूने से क्रिया कराएंगे। जब क्लोरीन बुझे चूने से क्रिया करता है तो CaOCl2 प्लस वाटर H2O दिखाई देता है। देख लो जरा एक बार, इसे बोलते हैं ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजक चूर्ण। दूसरा नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं इसकी थ्योरी, क्लोरीन जब बुझे चूने से क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो ब्रंजक चूर्ण देता है तथा वाटर निष्कासित होता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये जितनी भी हमने रिएक्शंस कराई हैं बोर्ड के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हेडिंग डालिए यूजेस, उपयोग क्या है क्लोरीन के, डालिए हेडिंग उपयोग। देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन के उपयोग लिखते नहीं है आप लोग, खुद लिख लेना, हम बोल देते हैं। देखो सबसे पहले नंबर 1 डालिए क्लोरीन का सबसे पहला उपयोग, क्लोरीन को पानी को शुद्ध करने में यूज किया जाता है। दूसरा, ब्रंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल जो होते हैं उनमें जो उसके पानी में कीटाणु वगैरह ये सारी चीजें ना पनपे, उनमें इसे यूज किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में इसे यूज किया जाता है, मस्टर्ड गैस बनाने में, आंसू गैस बनाई जाती है उसे बनाने में, विस्फोटक बनाने में, उसमें इसका यूज किया जाता है, मस्टर्ड गैस में यूज किया जाता है। हम पानी जो पीने वाला यूज करते हैं उसे शुद्ध करने में यूज किया जाता है। बहुत सारे इसके उपयोग हैं, आप लोग नंबर बाय नंबर करके लिख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो PL एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। कीप सपोर्ट।